नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। आरव एक युवा लेकिन प्रतिभाशाली खगोल शास्त्री था जिसका जुनून प्राचीन सभ्यताओं और उनके खगोलीय ज्ञान के बीच संबंधों को उजागर करना था। वह केदारनाथ इसलिए आया था क्योंकि उसने एक पुरानी हिमालयी किंवदंती के बारे में सुना था कि मंदिर के नीचे एक तारों का विस्मृत गुंबद है जहां ब्रह्मांड के वे तारे भी दिखते हैं जो हमारी आंखों से अदृश्य हैं, और कहा जाता था कि यह गुंबद किसी तरह केदारनाथ की रक्षा करता है। आरव एक कट्टर वैज्ञानिक इन कहानियों को सिर्फ लोककथाएं मानता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे यहाँ खींच लाई थी। उसने केदारनाथ के मुख्य मंदिर के भीतर और आसपास अपनी उच्च संवेदनशीलता वाले ऑप्टिकल स्कैनर और भूभेदी रडार ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार (GPR) लगाए। उसका उद्देश्य था मंदिर की नींव और उसके नीचे की भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करना, किसी भी अस्वाभाविक गुहा या स्थान का पता लगाना। कई दिनों के स्कैन के बाद उसके GPR ने मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे लगभग 30-40 फीट की गहराई पर एक विशाल गोलाकार असामान्य गुहा का पता लगाया। यह कोई प्राकृतिक गुफा नहीं थी, इसकी बनावट मानव निर्मित लग रही थी। आरव की वैज्ञानिक उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उसने स्थानीय पुजारियों से संपर्क किया, विशेषकर गुरुदेव जो मंदिर के सबसे पुराने और ज्ञानी पुजारी थे। आरव ने उन्हें अपनी GPR रीडिंग दिखाए और उस भूमिगत गुहा के बारे में पूछा। गुरुदेव ने शांत भाव से सुना और फिर मुस्कुराए। बेटा, कुछ रहस्य भूमि के नीचे उतने गहरे नहीं होते जितने कि वे हमारी आंखों के सामने छिपे होते हैं। उन्होंने आरव को मंदिर के गर्भगृह के एक ऐसे कोने में ले गए जहां एक पुरानी धूल भरी दीवार थी। दीवार पर कोई नक्काशी नहीं थी, बस कुछ अजीबोगरीब फीके पड़े निशान थे। ये गुंबद का द्वार है, गुरुदेव ने फुसफुसाया। ये केवल तभी खुलता है जब ब्रह्मांड अपनी सांस लेता है। आरव को लगा कि यह कोई पहेली है। उसने अपनी टॉर्च से दीवार को करीब से देखा। निशान सिर्फ खरोंच नहीं थे, वे कुछ ज्यामितीय आकृतियां थीं जो किसी प्राचीन खगोलीय चार्ट से मिलती जुलती थीं। उसने अपने स्कैनर से दीवार को स्कैन किया और पाया कि इन निशानों के नीचे धातु की एक परत थी। अगली रात आकाश साफ था और तारे चमक रहे थे। आरव मंदिर के गर्भगृह में बैठा था, उस दीवार को देख रहा था। उसे लगा कि हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। तभी पूर्णिमा का प्रकाश सीधे मंदिर के गर्भगृह में एक छोटे से रोशनदान से होकर आया और ठीक उस दीवार पर बने निशानों पर पड़ा। जैसे ही प्रकाश निशानों पर पड़ा, धातु की परत चमकने लगी। निशान गहरे नीले रंग में उभर आए और दीवार में एक अदृश्य दरार दिखाई दी। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी, जैसे वह किसी मशीन का हिस्सा हो, और अंदर एक संकरा ढलान वाला मार्ग दिखाई दिया। ये वही भूमिगत गुहा थी जिसका GPR ने पता लगाया था। आरव और गुरुदेव दोनों अंदर उतरे। मार्ग नीचे की ओर जाता रहा और फिर एक विशाल कक्ष में खुला। कक्ष की छत गोलाकार थी और किसी गहरे चमकीले पदार्थ से बनी थी। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक ऐसा पदार्थ था जो प्रकाश को अवशोषित और उत्सर्जित करता था। ये तारों का विस्मृत गुंबद था। गुंबद की छत पर असंख्य तारे और आकाशगंगाएं चमक रही थीं, लेकिन वे नहीं थे जिन्हें आरव अपने टेलीस्कोप से देखता था। ये कुछ अलग, अपरिचित तारामंडल थे और उनकी चमक इतनी वास्तविक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे ब्रह्मांड से जुड़े हों। आरव ने अपने खगोल विज्ञान के सभी ज्ञान को खंगाल डाला, लेकिन वह इनमें से एक किसी भी तारामंडल को नहीं पहचान पाया। तभी गुंबद से एक मानसिक संदेश आरव के मस्तिष्क में आया, तुमने हमें खोजा। हम विस्मृत नक्षत्र हैं जो समय और आयामों के पार से चमकते हैं। ये गुंबद एक सेतु है जो केदारनाथ को उन अदृश्य ऊर्जाओं से जोड़ता है जो ब्रह्मांड के सुदूर कोनों से आती हैं। संदेश जारी रहा, जब पृथ्वी पर बड़ा असंतुलन होता है, विशेषकर जब मानवीय विनाश प्रकृति को चुनौती देता है, तो हम अपनी ऊर्जा इस गुंबद के माध्यम से केंद्रित करते हैं। हमारी चमक
यहाँ के वायुमंडल में एक विशेष विभेदक ऊर्जा पैदा करती है जो नकारात्मक प्रभावों को अवशोषित करती है और केदारनाथ के चारों ओर एक सा छोटी रक्षात्मक आवरण बनाती है। तुम जिसे देव कोहरा कहते हो वह इसी ऊर्जा का एक भौतिक प्रकटीकरण है। आरव को समझ आ गया, वह देव कोहरा पवित्र धुंध जो केदारनाथ को कई बार आपदाओं से बचाता था, वह सिर्फ मौसम की घटना नहीं थी बल्कि इस विस्मृत गुंबद से आने वाली खगोलीय ऊर्जा का परिणाम थी। ये गुंबद एक कॉस्मिक एंकर था जो केदारनाथ को अदृश्य सुरक्षात्मक ऊर्जा से बांधे रखता था। गुंबद में तारों की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और हवा में गूंज शांत हो गई। आरव और गुरुदेव वापस ऊपर आए और दीवार फिर से बंद हो गई जैसे वह कभी खुली ही न हो। आरव केदारनाथ में ही रुक गया। वह अब सिर्फ एक खगोल शास्त्री नहीं था बल्कि एक संरक्षक बन गया था। उसने अपना जीवन तारों के विस्मृत गुंबद के रहस्यों को समझने और उन अदृश्य ऊर्जाओं को ट्रैक करने में समर्पित कर दिया जो उससे निकलती थीं। उसने गुप्त रूप से वायुमंडलीय डेटा और खगोलीय संरेखनों का अध्ययन किया, ये समझने के लिए कि विस्मृत नक्षत्र कब सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वह जानता था कि केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का एक मंदिर नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्रीय बिंदु था जो एक अदृश्य प्राचीन गुंबद के माध्यम से दूर के तारों से जुड़ा हुआ था। यह एक ऐसा रहस्य था जो मानवता को उसकी अपनी ब्रह्मांडीय आस्था, छोटी ईते और प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंधों की याद दिलाता था। एक ऐसा रहस्य जो हमेशा के लिए हिमालय की घाटियों में छिपा रहेगा, उन तारों की तरह जो हमारी आंखों से अदृश्य हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर चमकते हैं। तारों के विस्मृत गुंबद के जागरण ने आरव की वैज्ञानिक सोच को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब केवल पृथ्वी के भूगर्भीय या खगोलीय रहस्यों की तलाश में नहीं था बल्कि उन अदृश्य ऊर्जाओं को समझने की कोशिश कर रहा था जो केदारनाथ को ब्रह्मांड से जोड़ती थीं। गुरुदेव के मार्गदर्शन में आरव ने गुंबद से निकलने वाली बड़ी सूक्ष्म ऊर्जाओं और उनके देव कोहरा के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों का और गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। आरव ने देखा कि गुंबद से निकलने वाली ऊर्जा न केवल मंदिर को बाहरी आपदाओं से बचाती थी बल्कि पूरे घाटी के सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। उसने पाया कि पेड़ पौधे अधिक हरे भरे हो रहे थे और वन्य जीवों का व्यवहार पहले से अधिक शांत और सामंजस्यपूर्ण हो रहा था। ये सब विस्मृत नक्षत्रों की ऊर्जा का ही परिणाम था। एक दिन गुरुदेव ने आरव को एक और प्राचीन पांडुलिपि दिखाई। इसमें कुछ ऐसे प्रतीकों का जिक्र था जो विस्मृत नक्षत्रों से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी ध्वनि आवृत्तियां जुड़ी थीं जो किसी प्राचीन भाषा जैसी लगती थीं। पांडुलिपि में लिखा था, जब आकाश का गीत भूमि से मिलेगा तब विस्मृत नक्षत्र बोलेंगे और मानवता अपने भविष्य का मार्ग देखेगी। आरव को लगा कि यह अदृश्य गुंबद को पूरी तरह से सक्रिय करने और उससे अधिक गहन संदेश प्राप्त करने की कुंजी हो सकती है। आकाश का गीत शायद उन विशेष ध्वनि आवृत्तियों को संदर्भित करता था जो विस्मृत नक्षत्रों के साथ जुड़ी हुई थीं। उसने अपने ध्वनि विश्लेषण उपकरण और विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्पीकर का उपयोग करना शुरू किया। उसने पांडुलिपि में दी गई आवृत्तियों को फिर से बनाने और उन्हें गुंबद के द्वार के पास बजाने का प्रयास किया। यह एक जटिल और धीमा काम था क्योंकि उसे हर आवृत्ति और उसके गुंबद पर पड़ने वाले प्रभाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना था। एक रात जब एक विशेष खगोलीय संरेखन हो रहा था और विस्मृत गुंबद से नीली आभा पहले से कहीं अधिक तीव्र थी, आरव ने पांडुलिपि में वर्णित आकाश का गीत की अंतिम और सबसे जटिल आवृत्ति को बजाया। जैसे ही वह ध्वनि गुंबद के द्वार से टकराई, एक अद्भुत घटना घटी। नीली आभा एक तीव्र बहुरंगीन प्रकाश पुंज में बदल गई और गुंबद की पूरी सतह पर विस्मृत नक्षत्र इतनी तेजी से चमकने लगे कि ऐसा लगा जैसे वे जीवित हो उठे हों। कक्ष में एक शक्तिशाली लेकिन सामंजस्यपूर्ण गूंज भर गई। यह कोई यह ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड स्वयं गा रहा हो। इस बार आरव को एक विस्तृत दृष्टि मिली। उसने न केवल विस्मृत नक्षत्रों को देखा
बल्कि उनकी उत्पत्ति, उनके उद्देश्य और ब्रह्मांड में उनके स्थान को भी समझा। उसे उन प्राचीन सभ्यताओं की झलक मिली जिन्होंने तारों का विस्मृत गुंबद बनाया था। वे अत्यधिक उन्नत प्राणी थे जो विभिन्न आयामों में यात्रा करते थे और पृथ्वी जैसे ऊर्जा केंद्रों को ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए संरक्षित करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे मानवता के भविष्य की संभावनाएं दिखाई दी। ये केवल आपदाएं या समृद्धि नहीं थी, बल्कि मानवता के चेतना के विकास के मार्ग थे। उसने देखा कि कैसे मानवीय विचार और कार्य सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं और कैसे प्रेम, करुणा और एकता की भावनाएं विस्मृत नक्षत्रों की ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं। दृष्टि में ये भी दिखाया गया कि देव कोहरा सिर्फ एक सुरक्षात्मक कवच नहीं था, बल्कि एक चेतना का लिफाफा भी था। यह उन लोगों को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता था जो इसके संपर्क में आते थे, उनमें शांति और आध्यात्मिक जागृति पैदा करता था। जब गुंबद की चमक मध्यम हुई और ध्वनि शांत हो गई, आरव और गुरुदेव दोनों वहीं बैठे रहे, पूरी तरह से स्तब्ध। आरव जानता था कि उसने सिर्फ एक प्राचीन रहस्य नहीं खोला था, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान के एक नए स्तर तक पहुंच गया था। आरव ने केदारनाथ में ही रहने का फैसला किया। उसने अब अपने वैज्ञानिक ज्ञान को आध्यात्मिक समझ के साथ जोड़ा। उसने उन लोगों को प्रशिक्षित करना शुरू किया जो मंदिर में सेवा करते थे, उन्हें विस्मृत नक्षत्रों की ऊर्जा के साथ जुड़ने और आकाश के गीत के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने उपकरणों का उपयोग उन खगोलीय संरेखनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जो गुंबद को सक्रिय करते थे, ताकि उस समय घाटी में शांति और ध्यान का माहौल बनाया जा सके। केदारनाथ आरव के लिए अब सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का एक प्रवेश द्वार था, एक ऐसा स्थान जहां तारों का विस्मृत गुंबद मानवता को उसकी अपनी ब्रह्मांडीय विरासत और भविष्य को आकार देने की शक्ति की याद दिलाता था। यह एक ऐसा रहस्य था जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे छिपा था, लेकिन जिसकी गूंज अब पूरे विश्व में फैलने लगी थी, मानवता को उसके सच्चे खगोलीय स्वभाव की ओर जागृत करती हुई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।